क्लास 10 चैप्टर 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन पार्ट 2 इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज़, अल्फ़ा और बीटा जीरोज़ हैं किसके ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया है, हमें क्या निकालना है, देन वैल्यू ऑफ के, हमें के की वैल्यू निकालनी है। और के की वैल्यू कैसे निकालनी है, इफ़ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल 1/2 अल्फ़ा बीटा, इसकी हेल्प से हमें दिया गया है और इसकी हेल्प से हमें के की वैल्यू निकालनी है। उससे पहले हमें अल्फ़ा प्लस बीटा पता होना चाहिए हमारे पास क्या है, और यानी सम ऑफ जीरोज़। अल्फ़ा बीटा हमें पता होना चाहिए हमारे पास क्या है, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। तभी हम इनकी वैल्यू हमारे पास आएगी और इसमें हम पुट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वेयर माइनस के प्लस 6x प्लस 2 के माइनस 1। अब सबसे पहले क्या करेंगे, वही जो हम पिछली वीडियो में करते आए, कंपेयर करेंगे। किससे, स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद स्टैंडर्ड इक्वेशन। उससे क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे क्या करेंगे, हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे, बी की वैल्यू निकाल लेंगे और सी की वैल्यू निकाल लेंगे। अब एक्स स्क्वेयर के आगे, एक्स स्क्वेयर के आगे ए की वैल्यू है, एक्स स्क्वेयर के आगे ए की वैल्यू है। अब एक्स स्क्वेयर के आगे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। एक्स के आगे बी की वैल्यू है, एक्स के आगे कुछ नहीं है, एक्स के आगे बी की वैल्यू है। एक्स के आगे क्या है, ये क्या है, के प्लस 6 क्या है, बी की वैल्यू है, लेकिन माइनस भी आएगा, माइनस के प्लस 6। अब सी, इसके आगे पीछे एक्स वाई कुछ नहीं है तो ये क्या है, इस सी की वैल्यू है 2 के माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का फॉर्मूला लगाएंगे। सम ऑफ जीरोज़ का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है इसका, माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू, बी हमारे पास क्या है, माइनस के प्लस 6। पहले फॉर्मूले का माइनस यहाँ रहेगा और माइनस, अब बी की वैल्यू माइनस के प्लस 6, ए क्या अपने पास 1 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, के प्लस 6। ये तो हमारे पास सम ऑफ जीरोज़ आ गए। अब हमें क्या निकालने हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ हमारे पास क्या है, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या होती है, सी अपॉन ए। सी हमारे पास क्या है, सी की वैल्यू क्या है, 2 ब्रैकेट 2 के माइनस 1 और ए की वैल्यू क्या है 1। अब ये किसकी वैल्यू आएगी हमारे पास, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू आ गई, और अल्फ़ा प्लस बीटा की मल्टीप्लाई किसकी आ गई हमारे पास, के प्लस 6। अब इसमें ये वैल्यू अब हम के की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, ये वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, क्या आई थी, के प्लस 6 इज इक्वल टू 1/2। अल्फ़ा प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, ये आ गई थी ब्रैक 2 मल्टीप्लाई में है ना, 1/2 मल्टीप्लाई अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 2 ब्रैकेट में 2 के माइनस 1। अब 2 से मल्टीप्लाई में 2 कैंसिल हो गया, के प्लस 6 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या रह गया था, 2 के माइनस 1। अब क्या करेंगे, के को मैंने यहीं पे रखा, ये प्लस का के है, इक्वल से इधर लेके आऊँगा मैं
2k को पहले के वालों को एक साथ करेंगे, इक्वल से ये प्लस का 2k है, इक्वल से इधर जाएगा तो किसको जाएगा, -2k इज इक्वल टू का इज इक्वल टू रहा, ये क्या -1, ये +1 इक्वल के इधर जाएगा, प्लस का है तो किसको जाएगा, माइनस का, तो क्या आएगा k -2k के दो 2k में से एक के जाएगा तो क्या आएगा, -k आएगा। साइन माइनस का क्यों आया, क्योंकि 2 नंबर बड़ा है इसलिए साइन माइनस का आया। और 6 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 7, और साइन किसका रहेगा, माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 7। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ये आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसकी वन ऑफ द जीरोज 1 जीरोज दी गई है, आपको क्या करना है, देन वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है। 1 ऑफ जीरोज की वैल्यू क्या है, -3। अब हमें के की वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले हम पोलिनोमियल को लिख लेंगे, के -1 x² प्लस के x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये 0 मैंने क्यों ली, क्योंकि पोलिनोमियल 0 के इक्वल होता है, पोलिनोमियल, ये जो पोलिनोमियल है ये 0 के इक्वल होता है। अब हम क्या, अब इसमें क्या है, हमें के की वैल्यू निकालनी है। जब भी किसी पोलिनोमियल की 1 जीरोज दी गई है और हमें के की वैल्यू निकालनी है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, जो हमें जीरोज की वैल्यू दी है ना, जीरोज की वैल्यू -3 हमें दी गई है, ये इसको हम पुट कर देंगे किसमें, x में, यहाँ x है, यहाँ x है, इसमें हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे k -1 और x इसकी 1 जीरोज दी गई थी, इसकी वैल्यू हम 1 जीरोज हमारे पास दी गई है, x की वैल्यू यहाँ हम इसे पुट कर देंगे, तो x² है तो ये क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वेयर प्लस k, x की जगह क्या पुट कर देंगे, -3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब k -1 ऐसे ही रहा। अब -3 मल्टीप्लाई 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, -3 मल्टीप्लाई -3 प्लस इसकी मल्टीप्लाई मैं k की मल्टीप्लाई 3 से करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। k -1 माइनस से माइनस कर, 3 3 जा 9 प्लस माइनस 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसकी मल्टीप्लाई मैं यहाँ कर दूंगा, क्या हो जाएगा, पहले इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होएगी, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होएगी, 9k -9 और यहाँ क्या था, -3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। के वाले मैं एक साइड रख लूँगा और जो बिना के हैं उनको एक साइड रख लूँगा, 9k और -3k। अब -9 प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। 9 में से 3 गए 6k, -9 में से 8 गए, 9 में से 1 गया 8 आएगा इज इक्वल टू 0। अब 6k, अब इसको मैं k की वैल्यू निकालने के लिए इसको 0 से इधर लेके चला जाऊंगा इज इक्वल टू 0, माइनस का 8 है, इक्वल के इधर जाएगा प्लस का 8, तो क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू 8 डिवाइड में 6 चला जाएगा। अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अब k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 4/3। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।